अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल इंतहा। सज्जल जिसे पुलिस अरेस्ट करके ले गई थी क्योंकि अहमद ने इस पर केस किया था, तो फिर नौशीन बेगम बेटी को छुड़वाने के लिए वकील हायर करती है और फिर पहुंच गई पुलिस स्टेशन, जहां पर जाकर वो अहमद के बारे में ऑल फॉल बकती है कि अहमद तो बुरी कंपनी में बैठता है जिसकी वजह से अपना पैसा बर्बाद कर रहा था। तभी तो सज्जल ने मेरे कहने पर मेरी रजामंदी से ये हरकत की, क्योंकि अभी तक अहमद मैच्योर नहीं है, अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकता। तो मैं माँ होने के नाते उसका अच्छा बुरा जानती हूँ, तभी मैंने ही सज्जल को इजाज़त दी थी कि वो शेयर्स अपने नाम कर ले। इसमें सज्जल का कोई कसूर नहीं। अब यहाँ पर एक माँ जब आकर ये बयान देती है तो जाहिर सी बात है सज्जल को बाइज्जत बरी किया क्या। अब सज्जल जिसको लेकर माँ उसी के अपार्टमेंट में आ गई तो सज्जल तो आकर चीखने लगी, आपने अहमद को शह दी है, वरना उसकी ये हिम्मत कहाँ कि मुझे इस तरह से अरेस्ट करवाता। सज्जल तो रोते हुए कहने लगी, आप जानती हैं मेरी कितनी इंसल्ट हुई, सारे स्टाफ के सामने मुझे किस तरह से हथकड़ियाँ पहनाई गई और घसीटते हुए वहाँ से ले जाया गया। माँ सज्जल से हमदर्दी करती है लेकिन सज्जल कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं और माँ को धुतकारते हुए यहाँ से निकाल देती है। नौशीन बेगम घर गई, उसे लगा था वो अहमद की क्लास देगी, लेकिन उससे पहले अहमद ने अपना फैसला सुना दिया। आप उसे रिहा करवा कर लाई ना, यानी कि आप भी इस गुनाह में बराबर की शरीक है। मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। अब यहाँ पर अहमद तो अपना बैग पैक करने लगा। शोर शराबा सुनते ही अरूसा भी भागते हुए आई, वो भी अहमद को समझाने लगी, लेकिन अहमद नहीं रुका, चला गया। नौशीन बेगम के तो सर पर आ गई, वो तो अरूसा को धमकाने लगी, तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ, तुमने मेरे बेटे को शह दी, हमारे खिलाफ किया। अरूसा कहती रही कि ऐसी कोई बात नहीं, मैंने अहमद से कुछ नहीं कहा, लेकिन नौशीन को ज़रा भी यकीन नहीं। वो तो अरूसा को चेतावनी देती है, उसे वार्न करती है, अगर मेरा बेटा इस घर में नहीं रहा ना, मेरी बेटी भी चली गई, तो ये मत समझना कि मैं तुम्हें यहाँ पर राज करने दूंगी, खुशी से रहने दूंगी। बहुत जल्द तुम्हें यहाँ से चलता करूँगी, अपनी उल्टी गिनती गिनना स्टार्ट कर दो। आज नौशीन से पहली बार अरूसा इस तरह से डरी है जितना वो पहले कभी नहीं डरी थी, लेकिन फिर भी अस्मा बेगम के साथ वो अनम को समझाने आ गई और सज्जल के अरेस्ट होने के बारे में बताया, उसको ये एहसास दिलवाया कि सज्जल जब अपने भाई की नहीं तो तुम्हारी कैसे हो सकती है, तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन अनम को सज्जल से तो इस घटियापन की उम्मीद थी, लेकिन फाहद से नहीं थी। फाहद ने उसका भरोसा तोड़ा, तभी तो वो टूट कर रह गई। माँ और भाभी समझाती भी हैं कि फाहद से पैचअप कर लो, अभी हुला का एक ही नोटिस किया है, 2 नोटिस बाकी हैं, उससे पहले सोच लो समझ लो। लेकिन अनम सोचे समझे इससे पहले सज्जल अगला दाव खेलती है। वो तो फरीदा बेगम के पास पहुंच जाती है, उन्हें अपने हाथों से सूप बनाकर देती है, पिलाती है। तो फरीदा बेगम से रोते हुए कहने लगी, आप इस तरह की जिद मत किया कीजिए कि मैं आपसे बार बार मिलने आऊँ, जानती है ना कितनी तोहमतें लगी मुझ पर, हालांकि मैं फाहद के साथ अटैच नहीं, फिर भी मुझे उसके साथ जोड़ा गया, फिर भी मुझ पर उंगलियां उठाई जाती हैं। तो आप इस तरह की जिद मत किया करें, मैं मिलने नहीं आ सकती। अनम मेरी माँ को कितनी बातें सुनाती हैं, आप सोच भी नहीं सकती। तो यहाँ पर फरीदा बेगम को भी गुस्सा आ गया, ठीक है, तुम पर जो तोहमतें लगी, तुम्हें जितनी भी अजियतें मिली, मैं इनका अजाला करूँगी, तुम इन तोहमतों को सच साबित क्यों नहीं कर देती। अब तो सज्जल समझ तो गई, लेकिन ना समझने का ड्रामा करती है। तभी फरीदा बेगम खुले लफ्ज़ों में कहती है, शादी कर लो फाहद से, इन लोगों के मुंह पर ताले लगा दो। हुला का एक नोटिस तो आ गया ना, यानी कि इनका रिश्ता कमज़ोर तो पड़ गया ना, ऐसे में तुम फाहद के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर लो, निकाह कर लो फाहद से। फाहद भी दूर खड़ा जो सुन रहा था, माँ की जिद के आगे कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक बार वो अपनी मर्जी से शादी कर चुका है, दूसरी बार माँ इसे ब्लैकमेल करेगी, अपनी मर्जी से शादी करवाएगी। और जब अनम तक ये बातें पहुँची तो वो काफ़ी डिसहार्ट हो जाती है। जो एक उम्मीद बाकी बची थी कि वो फाहद को मना लेगी, उसे एक्सक्यूज़ कर लेगी, लेकिन
वो उम्मीद भी टूट गई। तभी तो वो आज इस रिश्ते से तंग आकर अपने हाथ से अपनी मुंह दिखाई की अंगूठी भी निकाल देती है, फेंक देती है, क्योंकि जब रिश्ता ही बाकी नहीं रहा तो इन चीज़ों का भला क्या ही फायदा। फ्रेंड्स, क्या आप चाहते हैं कि सजल और फाहद की शादी हो जाए और वो फरीदा बेगम को दिन में तारे दिखाए, तिगनी का नाच नचाए इस औरत को, फिर जाकर इसे खड़े और खोटे की पहचान होगी। वैसे अब हम ये चाहते हैं कि सजल और फाहद की शादी हो जाए, तब जाकर फरीदा बेगम को एहसास हो कि उसने कितना घाटे का सौदा किया। उसे तो इंसान की परख ही नहीं, पहचान ही नहीं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।